गुड आफ्टरनून बेटा। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5 बहादुर बिट्टो के प्रश्नोत्तर। ठीक है, प्रश्नोत्तर करेंगे आज हम। ठीक है, सबसे पहला है कहानी में ढूंढो। अब कहानी के हिसाब से जो प्रश्न बने हुए हैं वो उनके उत्तर आपको देने हैं। कहानी में ढूंढो। पहला है शेर किसान से क्या लेने गया था। शेर किसान से क्या लेने गया था? बैल लेने गया था, है ना। शेर किसान के बैलों को खाना चाहता था ना, इसलिए शेर किसान से बैल लेने गया था। फिर शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझ लिया था? क्योंकि अब शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझा? ऐसा क्या देखा बिट्टो के अंदर कि शेर को ऐसा लगा कि ये हो ना हो कोई राक्षसी ही है। ठीक है ना, तो इसका उत्तर होगा बिट्टो ने सिर पर बड़ा सा पगड़ बांध रखा था और उसके हाथ में दराती थी। ठीक है ना, जो मतलब यहाँ पर दराती जो शब्द है वो एक प्रकार का औजार है जो खेतों में फसल को काटने के काम में लिया जाता है। ठीक है ना, तो बिट्टो के हाथ में क्या थी? एक दराती भी थी। उसने किसान से कहा कि तुमने तो कहा था कि 4 शेर फांस रखे हैं, चलो नाश्ते में एक ही शेर काफी है। इसलिए शेर ने बिट्टो को राक्षसी समझ लिया था, क्योंकि बिट्टो ने किसान के पास आकर क्या कहा था कि तुमने तो एक ही शेर को फांस रखा है, यानी पकड़ रख के यहाँ पर रखा है, लेकिन मैं नाश्ते में तो 4 शेर खाती हूँ और यहाँ एक ही शेर है, तो चलो एक शेर से मैं काम चला लूंगी, है ना। तो ऐसा उसने सुना तो शेर को लगा कि शायद ये राक्षसी है जो 4-4 शेर का नाश्ता करती है ना, इसलिए इस तरह से उसने उसको समझ लिया राक्षसी। फिर है यहाँ पर तीसरा प्रश्न, बेल की जान कैसे बच गई? बेल की जान कैसे बची थी? अब बेल की जान बिट्टो के उपाय से बच गई थी। बिट्टो ने जो उपाय किया था, होशियारी दिखाई थी, समझदारी और चतुराई से जो योजना बनाई थी उसके हिसाब से उसकी जान बची। तो इसका उत्तर आप लिखोगे बेल की जान बिट्टो के उपाय से बच गई थी। उसने धैर्य से काम लिया, है ना, बहुत शांति से काम लिया, एकदम जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लिया, उसने धैर्य से काम लिया। ठीक है, शेर ने बिट्टो को 4 शेरों का नाश्ता करने वाली समझ लिया और वहां से भाग गया। ठीक है, तो ये तीनों प्रश्न जो है इनके उत्तर इस तरह से आपको लिखना है। फिर है तुम्हारी जबानी। या नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। अब यहाँ पे कुछ रेखा खींचे हुए शब्द है, जैसे बिट्टो घोड़े पर सवार हो गई। अब सवार हो गई कि नीचे देखो लाइन खींची हुई है, ब्लैक कलर की लाइन है ना। तो इस लाइन वाला जो शब्द है उसके हिसाब से हम दूसरे शब्दों में इसको वापस कैसे लिख सकते हैं? सवार हो गई तो घोड़े पर बिट्टो सवार हो गई, है ना। घोड़े पर बिट्टो सवार हो गई, इस वाक्य को हम ऐसे बना सकते हैं। फिर तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। अब हवाले कर रहे थे, इसके हिसाब से तो दूसरा वाक्य बनाना है, घर की गाय को तुम शेर के हवाले कर रहे थे। ठीक है, इस तरह से वाक्य बनाना है। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। अभी अंडरलाइन किए हुए जो वाक्य है ना वो तो ऐसे कैसे आने चाहिए, हम जो दूसरा वाक्य लिख रहे हैं उसमें, लेकिन जो पहले वाला वाक्य है उसमें कुछ चेंज करके हमको लिखना है। ठीक है, के बाद है अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं, है ना। अब हाथ ना आए वाला वाक्य जो है, शब्द जो है वो ऐसे कैसे आने चाहिए वाक्य में? आपके हाथ अगर बैल ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। ठीक है ना, अगर बैल आपके हाथ है तो इसको हम सही तरीके से किस तरह से लिख सकते हैं? आपके हाथ अगर बैल ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। शेर को देखते ही किसान के होश आवाज गुम हो गए। किसान के शेर को देखते ही होश आवाज गुम हो गई। किसके होश आवाज गुम हो गए? किसान के होश आवाज गुम हो गए। ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारी जबान से, मतलब आप जो वाक्य लिखा हुआ है उसको किस तरह से सही वाक्य करके लिख सकते हो, है ना। उसके बाद है बेचारा भेड़िया। अब भेड़िए के बारे में कुछ प्रश्न दे रखे हैं, ऊपर तो हमने शेर के बारे में पढ़े थे, किसान के, बैल के, है ना। अब भेड़िए के बारे में, अब पहला है शेर तो डर कर भाग गया, सोचो तो भेड़िए का क्या क्या हुआ होगा। अब शेर तो जो था वो डर के भाग गया था, है ना, वहां से जब वो भेड़िए के साथ गया था, लेकिन बेचारे भेड़िए का क्या हुआ होगा वो देखो। तो इसका उत्तर लिखना है शेर और भेड़िए ने एक दूसरे की पूंछ से पूंछ बांध रखी थी। कहानी में हमने पढ़ा है कि शेर ने अपनी पूंछ किससे बांध ली थी? भेड़िए से बांध ली थी, ताकि भेड़िया उसको मुसीबत में फंसाकर खुद भाग नहीं जाए, इसलिए दोनों ने अपनी पूंछ आपस में बांध रखी थी। ठीक है, जब शेर डर कर भागा तो भेड़िया भी उसके साथ घिसटता हुआ गया, इससे उसका बुरा हाल हो गया, वह बुरी तरह जख्मी हो गया, घायल हो गया।
मतलब दोनों की पूंछ बंधी हुई थी और शेर तो बहुत तेजी से भाग रहा था और भेड़िया जो था वो भाग नहीं पा रहा था, वो घिसते हुए उसके पीछे पीछे जा रहा था, इससे उसके जगह जगह पे लग गई थी, वो बुरी तरह से घायल हो गया था। ठीक है, ये उत्तर लिखेंगे। फिर दूसरा है, शेर किसान के पास कितनी बार गया था, कहानी देखे बिना बताओ। शेर किसान के पास कितनी बार गया था, इसमें कहानी को नहीं देखना, ऐसे ही बताना, कहानी तो आपको पता ही है ना। तो उसके हिसाब से शेर किसान के पास 2 बार गया था, एक बार पहले गया था, है ना, तब किसान ने कहा मैं घर से गाय लेकर आता हूँ, और दूसरी बार कब गया था, वापिस भेड़िए ने उसको कहा कि वो तो दिक्तो की किसान की पत्नी थी जिससे जिसे तुम राक्षसी समझ रहे हो, है ना। फिर दोनों ने अपनी पूंछ बांधी और वापिस गए थे, तो 2 बार गया था शेर। ठीक है, तो शेर किसान के पास 2 बार गया था। उसके बाद खाली जगह में क्या आएगा, पहला, मेरी छत पर मोर आया, मेरी छत पर मोरनी आई। अब मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के भी रूप बदलो। अब यहाँ पे आपको रूप बदलना है, जैसे मोर का मोरनी हो गया ना, तो यहाँ औरत लिखा हुआ है तो औरत का हो जाएगा आदमी, शेर का हो जाएगा शेरनी, बच्चा का बच्ची, घोड़ा का घोड़ी, उसके बाद मछुआरा का मछुआरन, और फिर राजा का रानी। ठीक है, इस तरह से आप लिखोगे। मैं नहीं जाऊंगा। अब शेर ने बिट्टू को राक्षसी समझ लिया, वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो, शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी। अब यहाँ पर जो है, शेर वापिस दूसरी बार जब गया था किसान के खेत पर, तो वो भेड़िए के कहने पर गया था, है ना, लेकिन उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई वो हमें यहाँ पर लिखनी है। तो पहले शेर ने क्या कहा, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो। फिर भेड़िए ने जवाब दिया, महाराज वह तो बित्तो थी। शेर, नहीं नहीं, वह सचमुच राक्षसी थी। भेड़िया, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह तो बित्तो ही थी जिसे आपने गलती से राक्षसी ही समझ लिया था। तो ये इन दोनों की बातचीत हो रही है, जो पाठ में भी थी, है ना, लेकिन उसको आपको वापस यहाँ लिखना है। शेर वापस क्या कह रहा है, तुम सच कह रहे हो। फिर भेड़िया कह रहा है, हाँ महाराज मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरे साथ चलो। शेर, ठीक है, लेकिन तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। इस तरह से शेर और भेड़िए के बीच में बातचीत हुई थी, वो यहाँ पर पूरी करके लिखनी है। बातचीत के लिए खाली जगह दे रखी है ना, कहीं पूरी बातचीत दे रखी है और कहीं अधूरी दे रखी है, तो उसे आपको पूरा करना है। ठीक है, फिर बोलो तुम क्या सोचती हो। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दे रखे हैं, तो उसके उत्तर आपको सोच के बताने हैं कि क्या उत्तर हो सकते हैं। पहला, भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा, क्या शेर सचमुच भोला था। अब भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा, क्योंकि शेर ने किसान की पत्नी बिट्टू को राक्षसी समझ लिया था और जिस कारण वह डरकर भाग गया था, इसलिए भेड़िए ने शेर को भोले महाराज कहा। पहले प्रश्न का तो ये उत्तर हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, और फिर दूसरा है, क्या शेर सचमुच भोला था, है ना। पहले तो भोले महाराज क्यों कहा, उसका उत्तर तो बता दिया। अब क्या शेर सचमुच भोला था, शेर सचमुच भोला था, तभी तो वह उस औरत को राक्षसी समझ बैठा, बिट्टू को राक्षसी समझ बैठा था। ठीक है, फिर दूसरा, शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली थी, तो इसका उत्तर लिखना है, ताकि भेड़िया उसे फंसाकर खुद न भाग जाए और राक्षसी खाए तो दोनों को एक साथ खाए, है ना। मतलब भेड़िया उसको अकेला छोड़कर नहीं भाग जाए, इसलिए दोनों ने अपनी पूंछ बांध ली थी। फिर तीसरा, क्या शेर फिर कभी बिट्टो के खेत की तरफ गया होगा, हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों। अगर शेर फिर वापस कभी बिट्टो के खेत की तरफ गया तो क्यों, और नहीं गया तो क्यों बताना है। तो इसका उत्तर होगा नहीं गया था, है ना। 2 बार उसके साथ ऐसा हो गया, तो वो क्यों जाएगा, क्योंकि वो तो बुरी तरह से डरा हुआ था बिट्टो से, है ना, उसको राक्षसी समझकर, तो इसलिए नहीं गया था, क्योंकि शेर बिट्टो को सचमुच राक्षसी समझकर बहुत ज्यादा डर गया था। चौथा, बिट्टो की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी, अगर तुम बिट्टो की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती। बिट्टो की हिम्मत मुझे प्रेरणा प्रेरणा देने जैसी लगी। मतलब बिट्टो की इतनी अच्छी हिम्मत थी कि मुझे उससे प्रेरणा मिली कि कभी भी कोई मुसीबत आ जाए तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, उस मुसीबत का अपनी बुद्धि और चतुराई से डटकर मुकाबला करना चाहिए, है ना। दिमाग से सोचना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए बजाय डरने के। ठीक है, घबराना और डरना नहीं चाहिए, है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा, बिट्टो की हिम्मत मुझे प्रेरणा लगी, अगर मैं बिट्टो की जगह होती तो बिट्टो की तरह नहीं करती, मैं अपने आसपास के किसानों को इकट्ठा करती, वह शोर मचाते हुए खेत जाती और शोर सुनकर शेर जंगल में
भाग जाता है ना। और दूसरा भी तरीका है, इस तरह से भी भगा सकते थे उस शेर को। ठीक है, तो ये उत्तर लिखना है इसका। राज का राज, शेर जंगल पर राज करता था, मेरा राज किसी से न कहना। राज और राज को बोलकर देखो, दोनों के बोलने में फर्क है ना। अब किस तरह से फर्क है बेटा राज और राज में? देखिए, एक शब्द है राज, का है राज। अब दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं आपको, लेकिन इस राग में देखिए बेटा, यहाँ ज के नीचे ये बिंदु आ रही है, ये उर्दू पाठ्य के शब्द कहलाते हैं जिनके ज फ इनके नीचे बिंदु आता है। ठीक है ना, तो यहाँ इसको हम पढ़ेंगे राज। ज का उच्चारण केवल ज करेंगे, ठीक है ना, राज। और यहाँ जो लिखा हुआ है ज, इसका उच्चारण हम करेंगे ज, तो इसको पढ़ेंगे हम राज। ये तो हो गया राज और ये हो गया राज। ठीक है, दोनों में ये अंतर, इस ज को हम पढ़ेंगे ज और इसको हम पढ़ेंगे ज। इसी तरह से और भी ऐसे शब्द है, देखो कहानी में ऐसे ही ज पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढे, कि जो बिंदी लगी हुई इसे हम क्या कहते हैं? नुक्ते। ठीक है, ज के नीचे बिंदी है ना, इससे इसका उच्चारण हो गया ज। एक तो हो गया ज और एक हो गया ज। ठीक है, तो यहाँ नुक्ते लगे हुए शब्द कौन कौन से हैं? जैसे औजार, औजार में भी बिंदी लगती है। फौरन, फौरन में फ के नीचे बिंदी लगी है। जोर, तो ज के नीचे बिंदु है ना, बिंदु को क्या कहते हैं? नुक्ता। तो फिर है सिप, तो फ के नीचे बिंदु है, नुक्ता है ना। तो ये हो गए शब्द कौन कौन से? औजार, फौरन, जोर और सिप। अब अपने मन से सोचकर ज पर नुक्ते वाले 5 शब्द लिखो। अब और आपको सोचकर लिखना है, ठीक है ना, ये तो कहानी में आए हैं वो शब्द बताए ऊपर, तो अब आपको अपने मन से भी सोचना है। जैसे कागज, ताजा, जमानत, जनाजा और ज्यादा। इनका उच्चारण हम क्या करेंगे? ज। ठीक है, जहां नुक्ता लगा हुआ है, बिंदी लगी हुई है। ठीक है, तो वो शब्द कौन कौन से हो गए जो इस पाठ में नहीं आए हैं, उसके अलावा है, वो है कागज, ताजा, जमानत, जनाजा और ज्यादा। ठीक है, फिर है प्रश्न, अगर ऐसा होता, तो अगर ऐसा होता तो उसका उत्तर हम क्या लिखते, है ना, वो देखने प्रश्न। अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती? अगर मैं शेर की जगह होती तो किसान को घर जाने का मौका ही न देती, पहले ही बैल को छलांग लगाकर दबोच लेती और किसान डर से भाग जाता। अब पहले तो बताया था कि आप अगर किसान की जगह या बिट्टो की जगह होते तो क्या करते, लेकिन अब पूछा है कि अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती, है ना। शेर, तो क्या हुआ, शेर ने तो उसको किसान को मौका दिया, घर गया, तभी बिट्टो ने बताया, वरना तो वो उसके बैल को खा गया होता अगर डराता थोड़ा किसान को तो। ठीक है ना, तो इसका उत्तर होगा किसान को घर जाने का मौका ही न देती, पहले ही बैल को छलांग लगाकर दबोच लेती और किसान डर से भाग जाता। फिर दूसरा, अगर तुम बिट्टो की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? अगर तुम बिट्टो की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? दूसरा कोई और तरीका हो तो, अगर मैं बिट्टो के स्थान पर होती तो अपने पड़ोसी किसानों को इकट्ठा करती, उसके साथ शोर मचाती हुई खेत की ओर जाती और शोर सुनकर शेर भाग जाता। ये उत्तर पहले भी आया हुआ है। बिट्टो की हिम्मत तुम्हें कैसे लगी, अगर तुम बिट्टो की जगह होती तो क्या करती? ठीक है, उसके बाद पहचानो तो, फिर कहानी में तुमने दराती का चित्र देखा, नीचे ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए शब्दों में से सही शब्द ढूंढकर लिखो। यहाँ देखो पेचकस है, खुरपी है, करनी है, हथौड़ी है और आरी है। अब इन सबके चित्र दे रखे, कौन सा औजार है वो उसके नीचे लिखना है। ठीक है, सबसे पहला हमें देखते ही पता चल रहा है क्या है, हथौड़ी है ना। हथौड़ी, छोटी मोटी हथौड़ी हम घर में भी यूज में लेते हैं, इसलिए हम जानते हैं ये हथौड़ी है ना। गोल गोल एक सीधा है जिससे हम, उससे कहीं भी कुछ करना होता है तो करते हैं ना। तो पहला है हथौड़ी, तो पहले खाली जगह में लिखेंगे हथौड़ी। दूसरा है पेचकस, तो उसके नीचे लिखेंगे पेचकस। तीसरा है खुरपी, तो उसके नीचे लिखेंगे हम खुरपी। चौथा है करनी, जो मजदूर लोग लिपाई का, चुनाई का काम करते हैं ना, उसमें यूज में लेते हैं ये। ठीक है ना, तो करनी। उसके बाद है आरी, आरी का प्रयोग करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे आरी। ठीक है, उसके बाद है वर्णा प्रश्न। शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वर्णा शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ, है ना। अब वर्णा शब्द का इस्तेमाल करते हुए 3 वाक्य बनाने, जैसे अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा,
यहाँ वर्णा जो शब्द आया है ना, उससे 3 वाक्य बनाने हैं, ठीक है ना। वर्णा शब्द से 3 वाक्य बनाने। पहला है जल्दी चलो वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। जल्दी चलो वरना लेने के देने पड़ जाएंगे, ये वाक्य बन सकता है। उसके बाद में है इसका दूसरा, मेरी गेंद दे दो वरना मैं फिर तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, ये भी वर्णा से बना हुआ है। तीसरा, पेट भर के खाना खा लो वरना भूखे ही सोना पड़ेगा। पेट भर कर खाना खा लो वरना भूखे ही सोना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से वर्णा से हम वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, हम किसी से कम नहीं, कि कई जगहों पर गांवों में औरतें खेतों में भी काम करती। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती है ना। हमारे आसपास औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती है हम सभी जानते हैं। सफाई का काम करती है, खाना बनाने का काम करती है, बच्चों को पढ़ाती है, और घर के और दूसरे जो काम होते हैं वो सारे करती है ना। कुछ औरतें बाहर काम के लिए भी जाती है, कुछ पढ़ाने भी जाती है, वर्क भी करती है, दूसरा भी कोई वर्क करती है, अपने घर पे ही सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम करती है, ठीक है ना। तो बहुत सारे काम है, आप लिख सकते हो। शेर और घोड़ा, शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर नीचे लिखे हो। अब इनका, शेर और घोड़े में अंतर किसके हिसाब से बताना है। पहले इनका खाना है, शेर मांस खाता है, घोड़ा घास खाता है ना। तो दोनों के खाने में अंतर हो गया। शेर का घर कौन सा होता है, जंगल की गुफा। घोड़े का घर क्या कहलाता है, अस्तबल, जहाँ घोड़े को रखा जाता है उसे हम कहते हैं अस्तबल, ठीक है ना। और इसका घर कहाँ होता है, शेर का, जंगल में कोई मतलब ऐसे गुफा होती है तो उसमें वो रहता है। रंग शेर का कैसा होता है, पीला भी हो सकता है, काली धारियों वाला भी होता है, पीली और काली धारियों वाले भी होते हैं, है ना। और घोड़े का रंग काला, सफेद और चितकबरा होता है, ठीक है। आते जानवरों का शिकार करना, दबे पांव चलता है। शेर की आदत क्या होती है, जानवरों का शिकार करता है और शिकार के समय वो बहुत दबे पांव चलता है, जिससे पता ही नहीं चलता है कि शेर आया है, उस शिकार को पता नहीं चलता है। और घोड़ा, घोड़ा स्वामी भक्त होता है, अपने स्वामी का वफादार होता है, अपने मालिक का बहुत वफादार होता है। और सरपट दौड़ता है, यानी बहुत तेज दौड़ता है, ये घोड़े की खासियत होती है। फिर है कौन क्या, यहाँ नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। अब यहाँ जानवर कौन कौन से इन सब में से, तो छांट के आपको जानवर लिखना है, जैसे चूहा, शेर, खरगोश, घोड़ा, गौरैया और कोयल, ये सारे जानवर हैं, तो इनके नाम जानवर के नीचे लिखने हैं। फिर चीजें कौन कौन सी है, वस्तुएं जिसे हम कहते हैं वो कौन सी है, बोतल है, कलम है, केला है, जूता, चारपाई, पगड़ी, करेला, चलनी, बाल्टी, किताब और दराती, ये सारी वस्तुएं हैं, चीजें हैं, तो इनके नाम चीजों के नीचे लिखना है। फिर नाम कौन कौन से हैं इसमें, इसमें नाम है लता, कक्कू, किसान, राजू, रानू, नीना, बिट्टो, पीपल और नीम, ये सब नाम है, तो नाम के नीचे सारे नाम लिखने हैं आपको, ठीक है। तो इसमें से कौन क्या है वो आपको लिखने हैं।